साथ मैं हूं रूपचंद्र झा। इस कार्यक्रम के जरिए मैं आप लोगों के सवालों को प्रमुखता से रखता हूं और आज इस कार्यक्रम में मेरे सवाल का जवाब देने के लिए जो शख्स मौजूद है वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे बिहार के एसपी उन्हें अजितेश राज जी के नाम से जानते हैं। हम स्वागत करते हैं अजितेश राज उर्फ अप्पू पांडे जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रूपचंद जी और तमाम बिहार के एसपी को भी मेरे तरफ से प्रणाम। जी सर, आज आपसे सांख्यिकी स्वयंसेवक से जुड़े हुए कुछ सवाल किए जाएंगे। चूंकि आपने पूर्व में मुख्यमंत्री जी से 6 बार मिलने का दावा किया है, इससे जुड़ा हुआ सवाल भी आपसे हम पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हाल ही में जो आपका पटना दौरा हुआ था उसमें वहां पर मैंने अभिषेक जी, राजेश जी, मंजय चंद्रवंशी के साथ तस्वीरों में आपको भी देखा था। तो हम अपने दर्शकों के लिए आपसे पूछना चाहते हैं, आप दर्शकों को बताइए कि उस दिन क्या क्या हुआ था। वहाँ सर्वप्रथम हम लोग सभी लोग जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था, तो हम लोग वहाँ गए। तो सर्वप्रथम में मंत्री जी के यहाँ हम आवास पे गए, तो मंत्री जी अपने विभाग में चले गए थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर टाइम लिए, तो 4 बजे का हम लोग को टाइम मिला। तो हम लोग सोचे कि जाएगा, तो तुरंत हम लोग विजय चौधरी के आवास पे गए। तो विजय चौधरी अपने कार से निकल रहे थे, तो उनसे बात रखी गई। तो वो बोले कि ठीक है, तुम लोग का विचार कर मुख्यमंत्री के पास करवाएंगे। वो कह के निकल गए। फिर हम लोग वहाँ से तुरंत निकले, मुख्यमंत्री आवास पे गए। तो आवास पे जब हम लोग बात कर रहे थे, तभी पुलिस वाले ने हम लोग वहाँ से खदेड़ के भगा दिया, बोला कि यहाँ कोई किसी से नहीं मिलता है। उसके तत्पश्चात हम अपने एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर जी के आवास पे गए। उन्होंने हम लोग से बहुत सारा रिस्पॉन्स किया, बैठा के बात किया। उन्होंने अपने बताया कि आपके मैटर के लेके हम 15-20 मिनट मुख्यमंत्री से आप लोगों की चर्चा कर चुके हैं। आप लोग तो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, आप लोगों को लिए कुछ कर दिया जाए। तो मुख्यमंत्री बोले कि अभी तो कुछ ऐसा विचार किए नहीं थे, लेकिन फिर देखते हैं, सोचते हैं। तो यही उन्होंने पूरा स्पष्ट बताया हम लोगों को। और उसके बाद जब हम लोग 4 बजे मंत्री जी के आवास पे आए, तो मंत्री जी 7:30 बजे आए। वहाँ रुके हम लोग इंतजार किए। तो उसी क्रम में आदर्श जी बांका से 400 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के आए हुए थे। तो हम लोग कहे कि आप चले जाइए, बात हो जाएगा। मैं भी मोटरसाइकिल से गया था, मैं भी चला आया। सिर्फ राजेश जी और उनके कुछ साथी समस्तीपुर के और संजय जी बचे हुए थे, जिन्होंने मंत्री से बात की। मंत्री जी ने उन्हें कहा कि आप लोगों का समायोजन की बात चल रही है, सरकार की अभी वित्तीय हालत ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों की समायोजन का जल्द कुछ खुशखबरी मिलने वाली है, ये मंत्री जी द्वारा कहा गया था। तो उस दिन पटना में ये लोग मौजूद थे। तो राजेश जी और संजय कुमार जी जो पटना के जिला अध्यक्ष और समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष है, वो वहाँ से हुए थे। वहाँ से जानकारी उनके हवाले से आप हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं। जी 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 लेकिन उस कार्यक्रम में जो मैंने तस्वीरें देखी थी, कई ऐसे चेहरे उस कार्यक्रम में वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जैसे प्रदेश अध्यक्ष तो थे ही नहीं, उनके अलावे जो है मनोज कुमार जी नहीं थे और राकेश झा जी नहीं थे। ऐसा क्यों? क्या उनको जानकारी नहीं थी? जानकारी सभी लोग को फेसबुक के हमारे पर्सनल फोन किसी के पास नहीं गया था। टोटल लोग को फेसबुक के माध्यम से जानकारी मिली। मुझे भी पर्सनल फोन नहीं आया था, फेसबुक के माध्यम से था कि सारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी के लोग वहाँ आए। तो उसी माध्यम में शायद राकेश जी जिला अध्यक्ष नहीं है, राकेश झा, वो लोग नहीं पहुँच पाए थे। जी जी, मेरा अगला सवाल है मनोज जी का यह दावा जिसमें कहा गया है कि काम हुआ नहीं बल्कि हो चुका है, और जब वो इस खबर को कहते हैं तो उसमें आपका नाम अवश्य लेते हैं। तो जरा आप एक्सप्लेन करके बताइए कि ये माजरा क्या है। देखिए, मनोज जी सचिवालय जाते हैं, बराबर जाते हैं। ये चीज मैंने अपने आंखों से 2 बार देखा है कि सचिवालय उनका दौरा होती है, और वो इस चीज को दावा कर देते हैं। पता नहीं उनके मतलब क्या आता है कि हो चुका है। ठीक है, काम का जो प्रोसेस है, काम होगा, वो नीतीश कुमार को करना है, उनके द्वारा कहे से नहीं हो पाएगा। लेकिन और जो मेरा नाम लेते हैं, उसमें ये बात आती है कि वो लेते हैं, उसको ध्यान सुनिएगा कि ये लोग हमारे मतलब समय समय पर एसपी के लिए बहुत कुछ मदद की। ये मतलब मदद करने का मतलब इस समय सांख्यिकी के लिए काम हमेशा ये लोग करते रहते हैं। जी जी बिल्कुल मदद किए, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मुझे जानने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ, कहता हूँ, तो इसलिए मैंने आपका नाम लिया था। जी, तो इसलिए लिए थे कि उसमें कुछ बात है सच्चाई, इसलिए बात वो कर रहे थे। जी जी, मतलब आप उनकी बातों की पुष्टि करते हैं? पुष्टि पूर्ण रूपेण करते हैं कि काम लास्ट डिपेंड मुख्यमंत्री पर पड़ता है। जी जी, सब कुछ होने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री कुछ नहीं करते हैं तो फिर हम लोग का काम जीरो है।
जी जी। अभी हाल ही में 16 तारीख को राकेश झा जी के द्वारा पटना में एएसपी संबंधित एक बैठक बुलाई गई है, तो क्या आप उस बैठक में शामिल होने के लिए पटना जाएंगे? नहीं, राकेश झा ने वो जो बैठक बुलाई है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी अभी हो रही है। तो फिलहाल मैं मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने की मैं संगठन को किसी लोग को राय नहीं दूंगा, वो उनका पर्सनल और निजी राय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद आपके पास बिहार सरकार से रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। टीचर वाले हाल में टीचर वाले सुप्रीम कोर्ट से जीतने तब भी सरकार से ही गुहार लगाना पड़ा उनको। जी 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 बिल्कुल। इसलिए अभी ये प्लानिंग करना अभी तत्काल ये मतलब सरकार के खिलाफ जाने का बात होगा। हो सकता है कि ये मतलब काम ना हो अगले सरकार में, लेकिन ये काम अभी नहीं करना। जी बिल्कुल, ये उचित समय नहीं है। तो मतलब पूरे बिहार के सांख्यिकी स्वयंसेवकों को यदि आपसे कहा जाए तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि उस पटना की बैठक में लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, कोई भी अगर सांख्यिकी की बैठक हो तो उसमें शामिल जरूर हो। मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, क्या कि मैं प्रत्येक सांख्यिकी की बैठक में मैं कोशिश 100% करता हूँ कि मैं पटना जाऊँ। और उसमें क्या मुद्दा आता है, अगर गलत मुद्दा आता है, सही मुद्दा आता है, आप लोग पहले विचार कीजिए उनकी बातों पर। क्या है कि किसी को दोष लगाना कोई भी सांख्यिकी तो क्या उनका कहीं अच्छा मुद्दा आएगा तो आप लोग हमसे राय लीजिए, चाहे हमको राय दीजिए। अगर सही होगा तो सही का साथ देना चाहिए। तो फिर आपने ये कैसे भांप लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बना? कि एक बार उन्होंने ऑडियो डाला था, उस ऑडियो में मैंने देखा था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात कर चुके हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे करेंगे। तो ये ऑडियो के कारण मैं जाना कि उस मीटिंग का उनका मेन पर्पस यही है। जी जी। सांख्यिकी स्वयंसेवक के साथियों के द्वारा पिछले दिनों जो संकल्प निश्चय कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी के द्वारा वर्चुअल रैली किया गया था निश्चय संवाद के तहत, उसी समय सांख्यिकी स्वयंसेवक बिहार के तमाम लोगों ने एक मुहिम चलाया था जस्टिस फॉर एएसबी का। आपने शुरुआती क्षण में उसका विरोध क्यों किया था? नहीं, मैंने जस्टिस फॉर एएसबी का विरोध नहीं किया था। उस फेसबुक पर ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा था कि किसी प्रकार का उनको विरोधाभास न लिखिए। जस्टिस फॉर एएसबी का मैंने जब मुकेश जी ने मुझसे सवाल पूछा कि आप जस्टिस फॉर एएसबी का विरोध किया, मैं तुरंत अपने नाम पर जस्टिस फॉर एएसबी लिखा था। जी जी जी। आपके द्वारा पूर्व में एक खबर दी गई थी जिसमें माननीय विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर जी के हवाले से बताया गया था कि पशु एवं मत्स्य विभाग में सांख्यिकी गणक और प्रगति सहायक की बहाली पर रोक लगा दी गई है। इस खबर से सांख्यिकी स्वयंसेवक का कैसा लेना देना है? नहीं, ये मतलब कृषि विभाग में एक बहाली आई थी, शायद आप क्वेश्चन में मतलब उस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि कृषि विभाग में माननीय प्रेम कुमार द्वारा निकाला गया था कि सांख्यिकी सहायक की बहाली होगी संरक्षण करने के लिए, जो रिटायर कर्मी होंगे उन्हीं की बहाली हो जाएगी। तो मैंने तुरंत उसी अखबार में आया कल हो कि मैंने सर को आवेदन दिया कि सर देखिए ऑलरेडी उन लोगों को पेंशन मिलता है और हम लोगों को कुछ मिलता नहीं और इन लोग से कराया जाएगा। तो सर तत्काल गए मुख्यमंत्री के पास ये वार्ता रखे कि देखिए वो लोग पेंशन उठाता है और ये काम अगर सांख्यिकी स्वयंसेवक को दे दीजिएगा तो इन लोग को दाल रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। तो इस मुद्दा पर उन्होंने काम रुकवाने का काम किया था। ये एक बात है, इसमें कुछ मतलब ये बात नहीं था। जी जी। 25/8/2020 यानी कि पिछले महीने आज से तकरीबन 19 से 20 दिन पहले बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें मानव बल के पद पर सृजन के प्रस्ताव पर मुहर लग गया था। वह क्या है? क्या इसका एएसबी से कोई लेना देना है? देखिए, फिलहाल इस पर कुछ कहना मतलब हमको लगता है कि मुश्किल होगा, क्योंकि दो बात चल रही है। एक आपका बात चल रही थी सांख्यिकी मित्र और मानव बल। एक बार याद कीजिए, जब शुरू में हम लोग की बहाली विजय प्रकाश ने निकाला था तो उसमें एक लाइन की अब लिखा गया था कि बहुत सारे मानव बलों की आवश्यकता है, हर पंचायत में 3 युवा को प्रशिक्षित युवा चाहिए, उसमें मानव बल भी लिखा गया था। तो अभी हम इस जब तक उसके भीतरी रूप को नहीं जानेंगे इस पर कुछ भी कहना हमारे लिए मुश्किल है। प्रदेश भर के सांख्यिकी स्वयंसेवकों को सांख्यिकी मित्र के बारे में अभी भी कंफ्यूजन है और ऐसे में किशनगंज जिला के नेतृत्वकर्ता साथी हैं, वो जानना चाहते हैं कि सांख्यिकी मित्र क्या है। इस पर आप उनको जानकारी दें। देखिए, मैं सारे जिलाध्यक्ष किशनगंज के नहीं, टोटल जिलाध्यक्ष और टोटल सांख्यिकी भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जब तक हम लोगों को सांख्यिकी स्वयंसेवक का नाम बदल के सांख्यिकी मित्र चाहे मानव बल ये नहीं कहा गया हो, तब तक किसी चीज पर विश्वास करना हम लोगों के लिए मतलब गलत होगा। इसलिए अभी इस बात की स्पष्टता जब तक आ नहीं जाती
कागज हम लोग देख नहीं लेते तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। उनका ये कहना था कि ये वास्तव में सांख्यिकी मित्र कौन है? ये सांख्यिकी मित्र बहाल किए होंगे कहीं किसी तरह का पद होगा। हम लोग नहीं है, हम लोग जब तक सांख्यिकी स्वयंसेवक का समायोजन सांख्यिकी मित्र में कर दिया गया है, क्या उनका नाम बदल के रख दिया गया है, ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक कोई बात को पब्लिश करना उचित नहीं होगा। जी जी, आपके द्वारा बिहार सरकार में मतलब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से 6 बार मिलने का दावा किया गया है, जबकि अन्य संगठन के लोग सिर्फ एक बार में ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनको कन्विंस कर लेते हैं। ऐसे में 6 बार मिल लेने के बाद भी क्या कारण रहा होगा कि मुख्यमंत्री जी एएसबी की मांग को आज तक नहीं माने? क्यों ना इसे आपकी विफलता के तौर पर देखा जाए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। ये विफलता नहीं, मेरी इसमें सफलता है। जानकारी मैं आज बहुत आपके माध्यम से तमाम बिहार के एसपी को दे। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सांख्यिकी का नाम सुनने के बाद बहुत चिढ़ जाते थे। 3 बार जो मैंने उनसे रिस्पांस लिया, 3 बार उन्होंने मेरे रिस्पांस को कोई रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन लास्ट 3 बार में एक बार झपा की कहानी है कि झपा में उन्होंने खुद मुझसे जब आवेदन बनाया, डीएम ने मुझे रोक दिया, लेकिन वो बैक होके मुझसे आवेदन लिए और उसको पढ़े और उसकी रिसीविंग मुझे 4 दिन बाद मुझे भेजा गया मेरे द्वारा। उसके बाद तत्काल ये सब चलता रहा। मैंने विभाग में पता किया तो सचिव लोग जो स्तर के लोग हैं उन्होंने बताया कि मैं अपनी बड़ाई तो नहीं कर रहा हूँ कि आपके द्वारा दिया गया 3 बार का आवेदन का जो जवाब गया है, अब मुख्यमंत्री आप पर जो उस दिन आपको सीतामढ़ी में मुझे पीठ थपथपा के एक मतलब भरोसा जो दिया मुझे, उस दिन लगा कि नहीं, सांख्यिकी का नाम सुन के अब वो मुस्कुराते हैं, अब उनको कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और आज सांख्यिकी मुख्यमंत्री तक जो नाम पहुंचा है वो शायद मैं अपने आप को तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा उसमें बहुत बड़ा अहम रोल है, जिन्होंने वहां तक उनके पास डायरेक्ट पहुंचाया है मुद्दा को। जी जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं 6 बार इतना लंबा समय लगने के पीछे कारण ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले गुस्सा थे, उनके गुस्से के हाव भाव को बदलने में ये समय लगा और अंतिम दौर में अब जाकर वो सफलता मिल रही है, तो उसका कारण यही है। जी जी, क्या आप मानते हैं कि एएसबी का कार्य इस मौजूदा कार्यकाल में हो जाएगा? यदि आपका जवाब हाँ है तो कैसे? देखिए, मेरी तमाम कोशिश और तमाम जिला अध्यक्ष और जितने मतलब एएसबी हैं, सब लोग जो लोग कोशिश किया हो, चाहे वो पूर्व में भी कोई भी किया हो, प्रदेश कमेटी के लोग भी किए हो, सभी लोग का मेहनत इस बार रंग लाने का मतलब उम्मीद ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया है। वादा और दावा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम मुख्यमंत्री के पर हम लोग डिपेंड है, लेकिन हम लोग की उम्मीद बहुत ज्यादा है कि इस बार हम लोग का काम होगा। बस बोले ना कि अगर बदकिस्मती होगी, चाहे हम लोग का भाग्य खराब होगा, तो हम लोग का इस पर काम नहीं होगा। नहीं तो जो प्रोसेस है, जो विभाग से लेके हर जगह मैंने जो पता लगाया अपने स्तर पे, काम होने का उम्मीद ज्यादा से ज्यादा इस बार है। यही हम जानना चाहते हैं। मैंने यही पूछा है कि यदि आपका जवाब हाँ है तो कैसे होना है? यही देखिए, कुछ बातें जो विभाग के है वो मैं डायरेक्ट ओपन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत जगह से स्तर से पता चलने के बाद मैंने इस चीज को पता किया कि इस बार काम हम लोगों का होना तय है। और माननीय मंत्री जी का भी वही सिर्फ आंसर कि आप लोग का समायोजन का ही बात चल रहा है। मुझे भी किसी के माध्यम से पता चला कि हम लोग का समायोजन ही होगा। जी, तो ये कब तक हो सकता है? और इस कारण मैं एक बात और बोलता हूँ कि मनोज जी को भी किसी ने कहा, मनोज जी जो बार बार इस चीज को कहते हैं, उनको कहना चाहिए कि हम लोग का काम होगा। वो कहते हैं कि नहीं हो चुका है। इसमें थोड़ा सा वो मुख्यमंत्री को भी मतलब आगे अगर मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि आप वादा कर दिए काम नहीं हुआ, वादा कर दिए काम नहीं हुआ, सारे सांख्यिकी आप पर मिल जाएंगे। इसलिए मैं लास्ट में करता हूँ कि हम लोग कोशिश पूरी कर चुके हैं, करना उनको लास्ट मुख्यमंत्री को ही है। जी जी जी, बिल्कुल आपने यही बात कही कि मनोज जी को भी इतनी जल्दी ये नहीं कह लेना चाहिए कि काम हुआ नहीं हो चुका है, क्योंकि अभी भी इस कार्य को मुख्यमंत्री जी रोक सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मनोज जी के अलावा बिहार में एक और व्यक्ति है जो ये दावा करते रहे हैं कि सांख्यिकी स्वयंसेवक का काम इसी कार्यकाल में होगा। हालांकि उन्होंने मुझे अपने नाम को सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे निजता की रक्षा करता हूं, इसीलिए मैंने उनकी बातों को मानते हुए अभी तक उनके नाम का प्रकाशन नहीं किया है और ना ही उनका कोई इंटरव्यू लिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जल्द से ही काम होगा, मैं आप सब लोगों के बीच में आऊंगा और तब मैं अपने चैनल के माध्यम से उनका नाम आप लोगों के बीच निश्चित रूप से सार्वजनिक करूंगा। फिलहाल प्रश्नों के दौर में आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सांख्यिकी स्वयंसेवक की सफलता के पीछे आप किसे देख रहे हैं? तमाम एएसबी को। क्या
एएसपी का मामला कैबिनेट से जुड़ा हुआ है। हाँ, बिना कैबिनेट के एएसपी तो आगे बढ़ेगा नहीं। पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कहा गया था कि चौधरी कमेटी में जो पर मुहर लग चुकी है कैबिनेट से, अब इनके प्रस्ताव को कैबिनेट में जाने की आवश्यकता में जो सही प्रतीत हो रहा है, हाल में शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग को बगैर कैबिनेट के ही चौधरी कमेटी की अनुशंसा को लागू कर दिया गया। इसीलिए मेरा ये सवाल है, क्या सांख्यिकी स्वयंसेवक का मामला भी कैबिनेट से जुड़ा हुआ है? अगर वो कमेटी और 30 सदस्यीय कमेटी से हम लोग की जो पास हो गई है, तो डायरेक्ट ये हम लोग को विभाग में आ सकता है ये लेटर, उस समय कैबिनेट के जाने का कोई जरूरत नहीं होगा। अगर उस मामले से अलग हो गया, अगर 30 सदस्यीय और चौधरी कमेटी से अलग अगर मुख्यमंत्री को करना होगा तो कैबिनेट में जाएगी। अगर उससे अगर पास हो गया, अगर उस माध्यम से 30 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से आ रही है तो डायरेक्ट हम लोग के विभाग या हम लोग के नेट पे आ जाएगी, उसमें कोई कैबिनेट का लेना देना नहीं होगा। तो क्या आप ये मानते हैं कि हमारा मामला चौधरी कमेटी और TSC कमेटी से जुड़ा है, लेकिन हाँ, जुड़ा हुआ वहाँ से स्वीकृत भी है। उस कमेटी 30 सदस्यीय कमेटी आमिर सुहानी के द्वारा इसको पास भी किया गया है। आगे क्या होता है, कुछ वंचित है बातों को न बताने के लिए, सार्वजनिक करने के लिए, लेकिन हम लोग का मामला 30 सदस्यीय कमेटी से 100 जुड़ा हुआ है। लेकिन इससे हटकर भी हम लोग के पक्ष में फैसला आ सकता है, इससे हटकर भी? हाँ, आ सकता है। चौधरी कमेटी में CWJC 11,550/2016 का जिक्र किया गया है, जबकि त्रिस्तरीय कमेटी में लोग दावा कर रहे हैं कि LPA 535/2017 को भी शामिल किया गया है। ये खबर कितनी सही है? इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं संख्या बल क्या है नहीं है, क्योंकि जब तक आदमी रिटेन में कुछ देख नहीं लेता है कि LPA का होगा कि CWJC का कमेटी का चर्चा है, ये कहना पूरे बिहार के सांख्यिकी स्वयं को मायूस करने के बराबर है। इसलिए जब तक मैं अपने आंखों से कुछ देख नहीं लूँ, जब तक मैं इसके बारे में सब लोग जान न जाऊँ, तब तक ये कहना बड़ी मुश्किल होगा कि किसका है क्या है नहीं। नहीं, मैंने ये पूछा ही नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि CWJC चौधरी कमेटी में क्वेश्चन को मैंने समझ रहा है, उसमें सिर्फ CWJC और 30 सदस्यीय कमेटी में LPA की चर्चा हुई है। नहीं, TSC कमेटी में तो CWJC शामिल है ही, लेकिन उसके साथ साथ LPA भी शामिल है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, दोनों शामिल है उसमें। दोनों शामिल है जी। अच्छा, आपके अनुसार मॉडल क्लब कब तक लग सकता है? अच्छा, आज 20 से 25 के बीच में लग जाएगा जी। अब और कितने कैबिनेट बैठक से बचे हुए हैं? ये तो बिहार सरकार पर डिपेंड करता है, क्या कि हाल फिलहाल में जब भी पिछले चुनाव जब आते हैं तो लगातार भी कैबिनेट होता है, हर 2 दिन पर कैबिनेट होता है। अगर कुछ बिहार सरकार को ज़्यादा योजना पास करना हो तो 2-3-4 कैबिनेट वो कर सकते हैं। ये कैबिनेट का आना हम लोग के लिए, लेकिन हम लोग के लिए 1-2 कैबिनेट हो जाएगा अभी हमको जहाँ तक अनुमान है। जी। यदि जैसे कि माहौल इस समय सकारात्मक है, आपने भी अपने स्तर से जो खबरें दी है वो हमारे पक्ष में है। जैसे आपने मंत्री जी के हवाले से कहा है कि समायोजन की बात चल रही है, और अन्य स्तर से भी दूसरे लोगों के द्वारा जो भी मैसेज दिया जा रहा है वो भी पॉजिटिव इस समय निकल के सामने आ रहा है। पर अगर हम लोगों के साथ, सांख्यिकी स्वयंसेवक के साथ सरकार अच्छा नहीं करती है तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपके पास? सर्वप्रथम तो अगर सरकार बाई हम वही बोल रहे हैं कि बदकिस्मती होगी है कि अगर सरकार लोगों की नहीं करती है तो वो तो नीतीश जी पर डिपेंड है कि नहीं भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग तो उनकी पूर्ण रूपेण विरोध करेंगे। मैं अपने द्वारा ही विरोध करूंगा, सोशल मीडिया से लेकर हर जो माध्यम से मिलेगा, मैं सरकार BJP चाहे JDU दोनों की सरकार का मैं विरोध करूंगा। और इसके बाद सरकार नहीं करती है तो मैं हार नहीं मानूंगा। मैं नए स्तर से नए संगठन का निर्माण करके मैं आगे भी लगा रहूंगा, ये मैं कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि मुझे नौकरी लेनी है तो कैसे लेनी। इस बचे हुए दिन, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 25 तारीख के बाद 20-25 के बीच में लग सकता है, फिर भी 1 सप्ताह 2 सप्ताह का समय है, इन दिनों सांख्यिकी स्वयंसेवक को क्या करना चाहिए? इन दिनों सांख्यिकी स्वयं अपने स्तर से जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, उनसे मिले, उनसे गुहार लगाए कि आप मुख्यमंत्री तक मेरी बातों को पहुंचाएं शांतिपूर्ण ढंग से। शांति, कोई विरोध नहीं करे। अभी 25 तक किसी भी भाई को विरोध की कोई बात नहीं बोलनी चाहिए कि काम आपका कुछ तैयार है, हो सकता है कि काम आपका इससे पहले हो जाए, इसलिए अभी किसी तरह का विरोध ना करें। आप लोग अपने अपने ज्ञापन को दीजिए और उनको कहिए कि मुख्यमंत्री तक जाके बात को पहुंचाएं। और मैं अपने स्तर से लगा हूं, मैं पूर्ण रूपेण लगा हूं, दिन रात उसी में लगा हूं कि कैसे हम लोग ये काम जल्द से जल्द हो। जी, कुछ ऐसा संदेश है जो आप इससे हट के कुछ और लोगों को बताना चाहें? देखिए, एक ऐसा संदेश है कि आपने जो इंटरव्यू में मेरे से बहुत कुछ पूछा,
मैं किसी पर्सनल विशेष पर मुझे किसी भी न पूर्वोत्तर प्रदेश कमेटी हो या कोई भी सांख्यिकी हो, किसी से मुझे पर्सनली बैर नहीं है। मैं सभी से चाहता हूँ कि संगठन, सबसे बड़ी बात जो है कि संगठन जब में एकता रहेगी ना तो कोई सरकार आपके सामने झुक सकती है। सर्वप्रथम संगठन में एकता नहीं है। संगठन को एक कीजिए, सब लोग एक मंच पे आइए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, पुराना हो नया हो, सब लोग एक मंच पर आके एक साथ मिलके एक साथ बैठ के बात कीजिए। किसी को भाई को ना आरी डलेरी का घर का झगड़ा है, यहाँ सभी को नौकरी चाहिए, किसी को राजनीतिक नहीं करना है, ना किसी को पद का लालच रखना चाहिए। पद को छोड़ के आइए और अपने काम भाई के साथ मिलके काम कीजिए। काम होगा तो संगठन है, काम नहीं होगा तो संगठन नहीं है, कोई पद नहीं है, आपको कोई पूछेगा नहीं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के सभी सांख्यिकी भाई से आपके चैनल से निवेदन कर रहा हूँ कि संगठन को एक करके चले और आगे भी हम लोग एक रहेंगे और कोशिश करते रहिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे सांख्यिकी स्वयंसेवक के बहुत ही सक्रिय साथी, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमारी समस्याओं को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरे द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उन्होंने अच्छे तरीके से उनका हल जवाब दिया है और कुल मिलाकर हम उनके इस कथन को सार्थक साबित करें, सभी लोग मिलजुल कर एएसपी संगठन को आगे बढ़ाते हुए इन बेरोजगारी को दूर भगाकर रोजगार प्राप्त करें। मैं रूपचंद झा अपने चैनल के माध्यम से आगे और नए लोगों के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए। धन्यवाद।